कर्मा बाई जो मांग मांग कर खाती थी, जहाँ जाती थी मांग के खाती थी। एक दिन दोपहर में कन्हैया के मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी कन्हैया को भोग लगा रहे हैं। कर्मा बाई बोली, ठाकुर जी, यह पंडित आपको भूखा मार देगा। बताओ, सुबह से आपको भूखा रखा है। प्रभु, यहाँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना, कल सुबह 6 बजे मेरे घर आ जाना। भूख लगी होती है तुमको, मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। उसके बाद यहाँ 56 भोग खाना दिन में। कर्मा बाई बोल कर गई और उसे पूरा विश्वास था कि मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। सुबह वह 5 बजे ही उठ गई, नहाई भी नहीं, ना आंगन साफ किया। पहला काम किया, खिचड़ी बनाई। उसने जैसे ही खिचड़ी बना कर रखी, 6 बज गए और दरवाजे पर एक 8 साल का बच्चा चला आया और आकर बोला, माँ जल्दी खिला दे, भूख लगी है। कर्मा बाई ने उसे खिचड़ी खिलाई। अब यह काम रोज का हो गया। रोज भगवान आते थे, रोज कर्मा बाई उन्हें खिचड़ी खिलाती थी। एक दिन ठाकुर जी खा कर गए और कर्मा बाई बर्तन साफ करने लग गई। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा बोले, माई, इतनी सुबह सुबह भोजन कर लिया तुमने? कर्मा बाई बोली, नहीं, कन्हैया आया था ना भोजन करने। तो महात्मा बोले, क्या तुम इतनी बड़ी भक्तन हो जो सुबह सुबह भगवान तुम्हारे पास आए भोजन करने और तुम भगवान को ऐसे भोजन कराती हो? न तुमने स्नान किया है, न तुमने आंगन साफ किया है, बर्तन भी जूठे पड़े हैं। कर्मा बाई हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। महात्मा बोले, पहले तो सुबह नहाना, फिर आंगन साफ करना, फिर बर्तन साफ करके उसके बाद भोजन बनाना। कर्मा बाई बोली, कल से ऐसा ही करूँगी। अगले दिन उठी, साफ सफाई करने में ही समय हो गया। खिचड़ी बनाई भी नहीं थी तब तक कन्हैया चले आए। बोले, माँ जल्दी खिला, भूख लगी है। कर्मा बाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई। उधर पंडित जी महाराज मंदिर का पट खोलने के लिए घंटा बजा रहे हैं कि अब पट खोला जाएगा। उधर कन्हैया ने 2-3 ही निवाले खाए थे। जैसे ही देखा कि पंडित जी पट खोलने वाले हैं और मंदिर से मैं गायब हूँ, कन्हैया तुरंत भागे और जैसे ही पंडित जी ने मंदिर का पट खोला तो कन्हैया जी के हाथ और मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी जी हैरान थे। रात को कन्हैया पुजारी जी के स्वप्न में आए और बोले, किसी से बोलिएगा मत, मैं नित्य कर्मा माई के पास भोजन करने जाता हूँ।